क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस ना हो। लर्निंग जो है वो खाली तालीम का नाम नहीं है, लर्निंग लोगों से मिलने का नाम नहीं है, लोगों से सीखने का नाम नहीं है। टू लर्न है, टू अनलर्न है। आपके बाइसेस खत्म होंगे, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, दुनिया देखेंगे। तो एडमिशन्स के लिए आप कोशिश करें, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, जो भी लेना है, गो डाउन। इस्लामाबाद जाए, लाहौर जाए, कराची जाए, यूएई जाए, एडमिशन के लिए उन्होंने बात की है कि सैट एक एसएससी के बाद एक और एसए के बाद एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सैट, जो आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अगर उसमें आप अच्छा स्कोर कर लें तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बच्चे ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते? तो लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक यहाँ क्योंकि एक इन्वायरमेंट नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग का भी मैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स अपने कुछ सिविल सर्वेंट जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है और कुछ मार्केट से हायर करके आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग कैंप कराऊंगा ताकि आप लोग उस टेस्ट की तैयारी कराई जा सके। तो इंशाल्लाह आप सिर्फ आपने मेहनत करनी है, नालायक कोई भी नहीं है, सिर्फ जो जिसके नंबर कम आते हैं वो होते हैं जिसमें थोड़ी मेहनत कम की होती है। तो और फेलने से परेशानी नहीं होनी चाहिए नंबर कम आने से। जिसका नंबर ज़्यादा आ गए जरूरी नहीं अगली दफ़ा भी उसी के ज़्यादा है, अगली दफ़ा आप मेहनत करें तो आप आगे चले जाएंगे। तो मेहनत करें, वालिदैन की दुआएं लें और अपने ख्वाब बड़े रखें, अपने गोल्स बड़े रखें। अपने आप किसी ने कहा था यू कैन नॉट अचीव ग्रेटनेस अंटिल यू हैवंट ड्रीम्ड ऑफ इट, यू हैव टू ड्रीम बिग। जब तक आप बड़े ख्वाब नहीं देखेंगे आप बड़ी जगह पहुंच नहीं सकते। तो अपने ख्वाब फातिमा जिन्ना से कम ना रखें, अपने ख्वाब नेल्सन मंडेला से कम ना रखें, अपने ख्वाब अब्दुल कलाम साइंटिस्ट नोबेल लॉरिएट से कम ना रखें। तो जितने बड़े ख्वाब रखेंगे तो फिर आप उसके लिए फाइट करेंगे। अगर ख्वाब और एम्स भी छोटे हुए फिर आप उसी के गिर्द घूमते रहेंगे, पता नहीं वो भी अचीव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अगेन जी थैंक यू वेरी मच। बस मैंने कहा था कुछ अपनी फीलिंग। बहुत शुक्रिया। अब मैं इस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ। नास्ट इस्लामाबाद में हेड ऑफ प्लेसमेंट्स है और इसी शोबे में उनका वसी तजुर्बा है। जापान एम्बेसी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। पाक जापान सेंटर कायम किया नस्ट और जापान एम्बेसी के ताउन से। इसके अलावा कौमी सतह पर बहुत सी तालीमी खिदमात हैं। आइए उनकी कामयाबियों का सफ़र उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं दावत देना चाहता हूँ मैडम तलुबा गिलानी साहिबा को, भरपूर इस्तकबाल कीजिए। मोहतरमा तलुबा गिलानी साहिबा। मुझे प्लीज आप जरा बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग रेस्टलेस रहते हैं? Just raise your hands. How many of you remain restless and want to do something in life? Please raise your hand. It's all right. It's not a lecture. I don't have any slides. I had a presentation, but I'm not giving. Just want to interact with you. I want to know about you and then tell you क्या कर सकते हैं मिलके, ठीक है? तो मुझे बताइए आप लोगों में से कितने लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में and they remain restless and they don't know what to do. Okay, great. अब मुझे बताएं कि कुछ करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए आपके लिए क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है? Anyone? कोई ऐसे क्या एलिमेंट होता है जिससे आपको लगता है कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? सॉरी? यस, डिटर्मिनेशन। थोड़ा समझो वाली मुझे समझ नहीं आ रही है। माइक किसके अब आ रही है आवाज़। आई वांट यू टू नो कि व्हाट डू यू थिंक, कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? आपको क्या लगता है सक्सेस क्या होती है, कैसे हो सकती है? कौन लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं? आपको होता है बिल्कुल। ये बता रही है। अच्छा, इसमें ना हम मैं सुन रही थी हालांकि मैं टॉक्स एंड एवरीथिंग, और एक चीज़ मुझे लगा
शायद मेरे साथ जो हुआ उसमें उस मिक्स में इंग्रेडिएंट जो मुझे मिले, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन एंड पैशन एंड एवरीथिंग, उसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट था लक का। यू आर जस्ट समटाइम्स आप मेहनत कर रहे होते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन आप ब्लेस्ड होते हैं। सो ये हमेशा याद रखिएगा कि यू आर ब्लेस्ड, कि आज आप यहाँ हैं, आपके लिए ये सारा कुछ, ये हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए। सो ये जो है ना कि हार्डवर्क, योर लव, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो अगर आप कंटिन्यू रखें, आपके साथ हो, अल्लाह का साथ हो, आपकी नीयत साफ हो, तो आपको सक्सेस मिलती है। इसमें शेक्सपियर का एक कोट है जिसमें वो कहता है कि इफ़ यू जस्ट सेटल ऑन एनीथिंग बट द बेस्ट यू ऑफन गेट इट। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि आप जब किसी मीडियोकर चीज़ पे सेटल नहीं होते और आप स्ट्राइव करते रहते हैं टू गेट द बेस्ट, जब दरवाज़ा खटकाते रहते हैं तो वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन दरवाज़ा खुल जाता है। What I want to tell you over here is कि जितने बड़े लोग हैं वो सब इस जर्नी से गुजरे हैं। अच्छा, एक पाथ होता है जो आसान पाथ होता है, उस पर सब लोग चल रहे होते हैं। अब जब सब लोग चल रहे होते हैं उस एक पाथ के ऊपर, तो उसका फ़ायदा तो यही है ना कि आसान है। नुकसान क्या होता है? कैन एनीबडी टेल दिस? कोई मुझे ये बता सकता है कि आसान रास्ते में चलने का नुकसान क्या है? जी हाँ, क्यों नहीं बता सकते? एग्जैक्टली। कोई और मुझे अपना व्यू पॉइंट देना चाहता है? वी आर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन बाय द वे। बिल्कुल, कंपटीशन ज़्यादा होता है। हर कदम पे आपको अपने से बेहतर इंसान नज़र आता है, अपने से बेहतर लोग आपको नज़र आते हैं। आपको लगता है कि ये मैं इसको कैसे कम्पीट करूँ। तो वो जो वहाँ तक पहुँचने की स्ट्रगल है वो तो है ही है, लेकिन उन लोगों से के साथ कम्पीट करने की स्ट्रगल अपनी जगह है। तो इसको ख़त्म करने का जो एक मैं आपको की बता रही हूँ वो ये है कि ऑलवेज चूज़ व्हाट अदर्स डू, डेयर टू चूज़, बी डेयरिंग, ठीक है। वो रास्ता चुने जो मुश्किल है। मुश्किल है तो वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं होगा। इवेंचुअली जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप सक्सेसफुल होने के साथ साथ एक और चीज़ भी आपको मिलेगी। वो क्या है? What is that another added thing that you will achieve along with your success? और जिसके लिए आपने कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की होगी। कोई बता सकता है मुझे? जो ज़्यादा मुश्किल तरीके से सक्सेस हासिल करते हैं उनको एक और चीज़ क्या मिलती है? फेम, पॉपुलैरिटी। कौन लोग मशहूर होते हैं? मशहूर वो लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं मगर मुश्किलात के साथ। समझ रहे हैं आप? तो आपने जिस चीज़ में अल्लाह ने आपके लिए खपत लिखी है, उस चीज़ में अल्लाह ने आपके लिए रिटर्न भी लिखा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो वो आपको किसी चीज़ के लिए तराश रही है। यू शुड नेवर थिंक कि जी मेरे पे ये मुश्किलात क्यों पड़ी, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ये हार्डशिप्स क्यों हैं, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों हैं, मैं क्या करूँ। जो एक हमारे पास सिंध में, पंजाब में और बाकी रीजन्स में, पाकिस्तान में बेशुमार हमारे पास शोबात में ख़वातीन बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन जब गिलगित से कोई बच्ची निकल के जाएगी, चित्राल से कोई बच्ची निकल के जाएगी, वो पोर्टेबल होगी, उसकी हम मिसाल देंगे, क्योंकि उसकी जर्नी और जो पंजाब या कराची या बाकी बड़े शहरों में जो बच्चियों को जो मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़, उसमें बहुत फ़र्क है, इसलिए हम उसको वैल्यू करते हैं। आप समझ सकते हैं? ये एक आपके लिए ये अच्छी बात है कि आप यहाँ से, एक तो आपके पास कंपटीशन कम है, अब आपके पास अवेयरनेस भी आ गई है, तो यू शुड गो फॉर इट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं कहना आपको चाहती हूँ, एक चीज़ होती है इनर कॉलिंग। वो क्या होती है? व्हाट इज़ दैट? वो जो एक अर्ज होती है आपके अंदर, एक आपको आवाज़ आती है, वो क्या होती है? What is that? वो इनर कॉलिंग होती है कि अल्लाह मियाँ आपको
कुछ निशानियाँ आपके बारे में बता रहा होता है। वो आपको बता रहे होते हैं कि आप किस लिए बने हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको क्या चीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है, किस चीज़ की तरफ आप ज़्यादा माइल हो रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो कौन सी डिग्री, कौन सी डिसिप्लिन, कौन से लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। ट्राई टू फाइंड दैट। खुद अपने आप को एनालाइज करें, आप अपना बेस्ट जज हैं। किसी भी पॉइंट पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू। ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि हम आज मेहनत कर लें और सारी ज़िंदगी एक अच्छे करियर पाथ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, या बेहतर ये कि आज हम अपना टाइम वेस्ट करें, एक अच्छा टाइम गुजार लें यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में, और उसके बाद सारी ज़िंदगी ये सोचते रहें कि काश पढ़ लिया होता, काश नंबर ले लिए होते, काश मेहनत कर ली होती तो कहीं होते। कितने लोगों ने ये बातें काफ़ी लोगों से सुनी होंगी कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, अम्मी बहुत डांटती थी, लेकिन मैं फिर भी उनको डिच करके या उनको डॉच करके मैं दोस्तों के साथ खेलती रहती थी या और कोई काम करती रहती थी, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकती और आज मैं कुछ करना चाहती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस? ये जो मैंने अभी आपको बात बताई, अपनी खालाओं से, अम्मियों से, बाकी रिश्तेदारों से, कज़न से, कितने लोगों से आपने ये बातें सुनी होंगी? कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? ये जो रिग्रेट है ना, ये वापस नहीं आ सकता कभी भी। और ये जो टाइम है ना आपके पास, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज तक का जो टाइम है, ये अभी है। इट हैज़ अ एक्सपायरी डेट। तो आप, इट्स योर चॉइस। आप अभी मेहनत करना चाहते हैं और बाद में ईज़ में रहना चाहते हैं, या अभी आप इंजॉय करना चाहते हैं और बाद में सारी ज़िंदगी इस रिग्रेट के साथ रहना चाहते हैं? आई लीव इट टू यू। आजकल के बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं, उनको बहुत पता है कि हमने क्या ज़िंदगी में करना है। ऑल आई एम टेलिंग यू इज़ कि वो जो आपको एक अंदर से आवाज़ आती है, आई एम टेलिंग यू यस, वो सही कह रही है आपने। ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगी कि नस्ट आप क्यों चूज़ करें। नस्ट के बारे में कितने लोगों ने सुना है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इस्लामाबाद में जिसका मेन कैंपस है, और बाकी सूबों में भी उसके कैंपसेस हैं 5 सूबों में। मुझे बताइएगा किस को पता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में? पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के शोबे में नस्ट नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। दुनिया में कोई 30,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिनको हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार करते हैं। उसमें भी है इन टॉप 350 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड एज पर द QS वर्ल्ड रैंकिंग्स, विच इज़ द मोस्ट रिनाउंड रैंकिंग इन द वर्ल्ड। अब आज अगर आप सीरियसली अपना FSC, अपना A-levels कंप्लीट करते हैं, फिर आप हमारा जो एंट्री टेस्ट है उसकी मेहनत करके उसका एग्ज़ाम पास करते हैं, और आप जब नस्ट में आ जाएंगे, तो नस्ट में आने के लिए कि पहले तो ये कि आप ऑल यू नीड टू डू इज़ डू वेल इन द एग्ज़ाम। वंस यू डू वेल इन द एग्ज़ाम, देन वी हैव वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। अगर आपने लगन है, आपने मार्क्स ले लिए, मेरिट पे आपका एडमिशन हो गया है, जो कि हमारा 5 to 6% एक्सेप्टेंस रेट है, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी दुनिया में जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है, 4 to 6% एक्सेप्टेंस रेट होता है, और हमारा वही है, विच मीन्स कि क्रीम ऑफ द क्रीम को हम अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। एडमिशन देने का मकसद, इस क्रीम को एडमिशन देने का मकसद क्या होता है? ये होता है कि हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें, और वंस यू आर इन विद अस, then we take care of it. We have qualified faculty, we have all हमारे वॉशिंगटन कॉर्डेड डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उसका क्या मतलब होता है? वॉशिंगटन कॉर्डेड डिग्री प्रोग्राम्स का ये मतलब होता है कि आप, हमारे जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं। आपने अगर अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करने हैं किसी बाहर के ममालिक में, आप किसी वक्त भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप जाके पढ़ना चाहते हैं, हमारी डिग्री वहाँ पे एक्सेप्टेड है, आपके क्रेडिट आवर्स वहाँ पे इजीली ट्रांसफरेबल हैं। ठीक है? इसलिए नस्ट को क्यों प्रेफरेंस मैं क्यों आपको बताने की कोशिश करूँ कि आज आप मेहनत करके अगर एडमिशन के लिए
मेहनत कर लेते हैं और नर्स में एडमिशन ले लेते हैं और नर्स में फिर हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारे पास आने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? अच्छा, रैंकिंग्स मैंने आपको बता दी, एडमिशन्स का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि वंस यू ग्रेजुएट, जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो हमारे पास आपके लिए करियर्स की क्या क्या ऑप्शंस हैं।